बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 मई थर्सडे का दिन है। आज की वीडियो में गोल्ड और इम्पॉर्टेंट करेंसी पेयर का टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ये मेरी वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आने वाली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। मेरा एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप भी हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फॉरेक्स सेक्टर पे देख लेते हैं आज की फंडामेंटल न्यूज़। अगर हम 29 मई थर्सडे के दिन का डाटा देखें तो हमारे पास स्विट्ज़रलैंड, यूरोपियन कंट्रीज़, फ्रेंच बैंक हॉलीडे, जर्मन बैंक हॉलीडे, यूरोपियन कंट्रीज़ में आज बैंक हॉलीडे है। और 5:30 पे यूएसडी के रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। 7 बजे फिर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके बाद 7:30 पे एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा है। फिर 7:40 पे एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। 8 बजे फिर एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। 11 बजे फिर एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। ये था आज का फंडामेंटल डाटा। तो आज देखें DXY डॉलर इंडेक्स गैप अप के साथ ओपन हुआ है और इतना बड़ा गैप इसके साथ, इसकी रीज़न ये थी कि डॉलर क्लाइम्ड एज ट्रेड कोर्ट ब्लॉक ट्रम्प टैरिफ्स के जो US की ट्रेड कोर्ट है उन्होंने ट्रम्प के जो है टैरिफ को ब्लॉक किया है, रोका है। तो जिसकी वजह से DXY गैप अप के साथ ओपन हुआ है और जितने भी करेंसी पेयर हैं वो काफ़ी डाउन आए हैं और गोल्ड भी काफ़ी डाउन आया है। तो ये थी सूरत हाल। अगर हम इसका टेक्निकली देखें DXY तो मार्केट के इस सपोर्ट के ऊपर जो है ना ओपन हुई है। अब नीचे में भी इस गैप को फिल ना करे और यहाँ से फिर अब चला जाए। ये मार्केट के एक सपोर्ट एरिया है, 100.243 का एरिया है और मे भी यहाँ से फिर मार्केट अब चली जाए। ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है। H4 में देखें तो मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करके फिर फर्दर आप जाने की कोशिश करेगी और ऊपर हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल तक आ जा सकती है। अगर इसको ब्रेक करती है तो मार्केट अपना गैप फिल करके फिर डाउन आएगी और इस सपोर्ट एरिया से फिर जो है अपवर्ड जा सकती है। ये था DXY का सूरत हाल। अब हम गोल्ड को देखते हैं। गोल्ड की क्या सूरत हाल है। गोल्ड को अगर हम पहले इसको डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने इस अपने सपोर्ट एरिया को 3280 का एरिया था, आलमोस्ट इसको मार्केट ने ब्रेक किया और ये एक मार्केट का सपोर्ट एरिया था 3250। मार्केट इससे लाख के ऊपर जाने की कोशिश कर रही है और इस वक्त 3265 पे है। तो ये टैरिफ की न्यूज़ की आने की वजह से मार्केट में सुबह काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। आज के दिन भी अगर यही सूरत हाल रही तो मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है और मार्केट गोल्ड जैसा कि आपको पता है फंडामेंटली ज़्यादा मूव करता है। हम जस्ट यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। कोई फंडामेंटल न्यूज़ आ जाती है तो इसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ जाती है। अब मार्केट की ये एक सपोर्ट एरिया है 3250। अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है अकॉर्डिंग टू H4 टाइम फ्रेम के मुताबिक, नेक्स्ट मार्केट की सपोर्ट यहाँ पे भी है, एक बाइंग लेवल पड़ा है मार्केट का, तो मार्केट फिर इस लेवल से बाई जा सकती है। ये मार्केट का ये एरिया है, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। हाँ जी, मार्केट का नेक्स्ट बाइंग लेवल ये है 3235 का एरिया, उसके बाद 3230, फिर 3220 का एरिया है और फिर मार्केट अगर इस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं देती तो अल्टीमेटली मार्केट की यही एक सपोर्ट है 3205।
और मार्केट 3200 जिस तरह की सिचुएशन चल रही है 3205 तक भी आ सकती है मार्केट। अगर हम रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो ये हमारे पास टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से अब 3280 का एरिया है, ये हमारे पास अब रेजिस्टेंस बन चुका है। मार्केट अगर इस एरिया में आती है 3200, यहाँ से हमें कोई रिजेक्शन प्रोवाइड करती है तो यहाँ से हम 3280 से इसको सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर H1 की कैंडल क्लोजिंग कर दे और फिर जो है इसके रिटेस्ट पे बाई जा सकती है, और कहाँ तक बाई जा सकती है, ये एरिया है 3320-22 का एरिया है, तो मार्केट यहाँ तक जाने के चांसेस रह सकते हैं। तो ये था हमारे पास गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस। मार्केट देखें नीचे आने की कोशिश कर रही है, H4 में देखें, H1 में देखें, M15 में देखें, तो मार्केट M15 के अकॉर्डिंग भी यही हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है 3280। तो हमने वेट करना है, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर देती है कैंडल H1 की, H4 की, फिर रिटेस्ट पे हम फर्दर बाई में बैठ सकते हैं यहाँ से। और पहला टीपी हमारा ये लेवल होगा 3300 का एरिया, अगर इसको ब्रेक करती है और फिर हमारे पास 3310-20 का एरिया हो सकता है। और मार्केट जिस तरह से मूव कर रही है, ये टेक्निकली मूव कर फंडामेंटली मूव कर रही है, और मार्केट अब इस 3250 को भी ब्रेक कर सकती है, चांसेस रहेंगे कि मार्केट इसको ब्रेक कर सकती है। अब हम यूरो USD को देख लेते हैं। यूरो USD भी काफ़ी डाउन आया है, DXY अप जाने के वजह से ये यूरो USD की मार्केट ने भी काफ़ी क्रैश किया है। अगर हम इसका डेली टाइम फ्रेम ओपन करें तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास यही एक सपोर्ट एरिया अब आ रहा है, ये हमारे पास है सपोर्ट एरिया, हाँ जी 1.11570 का एरिया है, ये हमारे पास एक मार्केट की डेली की सपोर्ट है। अगर हम इसको H4 में देखें तो यही H4 में भी आलमोस्ट यही हमारे पास सपोर्ट आ रही है। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हम कहाँ से फिर इसको सेल करेंगे, ये हमारे पास एक सेलिंग लेवल है मार्केट का। अगर हम देखें तो ये, हाँ जी, ये हमारे पास एक मार्केट का सेलिंग लेवल है। अगर हमें मार्केट इस एरिया में मिलती है 1.13050 के राउंड अबाउट, तो यहाँ से हम इसको सेल करेंगे, क्योंकि ये ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट का, ये वाला एरिया, ये हमारे पास अब सेल का जोन है। 1.12980 से लेकर 1.13370 का एरिया है, और यहाँ अगर हमें मार्केट मिलती है तो हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। अब हम GBP USD को देख लेते हैं। GBP USD का बाइंग लेवल, ये हमारे पास बाइंग स्ट्रांग सपोर्ट पड़ी है 1.33760 का एरिया है। उसके बाद हमारे पास बाइंग लेवल ये है 1.33515, फिर इसके बाद 1.33300 का एरिया है। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हमने सेल इसको कहाँ से करना है, इसका हमने सेलिंग लेवल देखना है। अगर हम देखें तो हमारे पास मार्केट का ये एक सेलिंग लेवल है। अगर मार्केट ऊपर जाती है H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ये हमारे पास 1.35100 का एरिया हमारे पास सेलिंग लेवल है। अगर हम इसको H1 में देखें तो H1 में अभी फ़िलहाल करंटली जो हमारे पास सिचुएशन आ रही है मार्केट का 1.34630 का एरिया है H1। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो फिर यहाँ से एक अच्छी सेलिंग बनेगी, 1.35100 का एरिया, यहाँ से अच्छी सेलिंग मिलेगी। तो फ़िलहाल आप वेट कर लें। बाइंग के लिए मैंने आपको लेवल बता दिए हैं और सेलिंग के लेवल भी बता दिए हैं। अब हम GBP JPY को देख लेते हैं। GBP JPY अपने बाई ट्रेंड में है और ये चौथा दिन है ये बाई के ट्रेंड में है, और मार्केट ने अपने इस
इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर अभी ट्रेड हो रही है और ये H4 की कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर नेक्स्ट मार्केट की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती 196.380 तो फिर हम रिटेस्ट पे इसके फर्दर बाई में बैठेंगे। और हमारे पास करंटली जो इसका बाइंग लेवल आ रहा है वो ये एरिया है 195.360 का एरिया है। यहाँ अगर नीचे मार्केट आती है तो H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास ये एक बाइंग लेवल है, यहाँ से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास 195.660 का एरिया है और उसके बाद हमारे पास दूसरा लेवल है 195.400 और 195.180 का एरिया है। यहाँ से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। अब हम USD JPY को देख लेते हैं। USD JPY ये मुसलसल चौथा दिन है मार्केट बाई जा रही है। अब मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस लेवल ये पड़ा है 146.560 का एरिया है। अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन प्रोवाइड करती है तो हम यहाँ से इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। हम अगर H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट अपने H4 के टाइम फ्रेम में सेलिंग जोन में है और यहाँ से अगर हमें कोई सेलिंग रीज़न मिलती है स्मॉल टाइम फ्रेम में H1 में M15 में तो यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं। और अगर मार्केट इस 144.830 का एरिया यहाँ से एक मार्केट की सपोर्ट एरिया है। अब ये मार्केट का एक सपोर्ट एरिया है और यहाँ पे H1 का ऑर्डर ब्लॉक भी है। मार्केट नीचे आती है तो हम इसको यहाँ से बाई करने की कोशिश करेंगे और हमारा नेक्स्ट TP ये लेवल होगा 146.560। आपने इसमें आज के दिन बाइंग फाइंड करनी है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर देती आज की कैंडल, उसके H4 की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती तो फर्दर रिटेस्ट पे हम इसमें बाई में बैठ सकते हैं। अब हम BTC को देख लेते हैं। BTC का डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। BTC अभी रिट्रेसमेंट कर रही है डेली टाइम फ्रेम में और हमारे पास ये एक जो है मार्केट का सपोर्ट एरिया है। अगर मार्केट यहाँ से हमें 106.228 पे आती है तो यहाँ से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। अभी ये है मार्केट रिट्रेसमेंट कर रही है और हमारा नेक्स्ट TP ये लेवल हो सकता है। यहाँ से अगर हमें आज के दिन कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम इस लेवल से इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। 106.171 यानी 200 के एरिया से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। H1 के टाइम फ्रेम में भी यही हमारे पास एक सपोर्ट एरिया आ रहा है। अगर ऊपर यहाँ पे जाती है मार्केट यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं। 109.700 का एरिया यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको बाई कर सकते हैं। और अभी ये मार्केट अपने कंसोलिडेशन फेस में है और रिट्रेसमेंट कर रही है। मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है। तमाम टाइम फ्रेम में H4 H1 में डेली में देखें तो मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है और मार्केट यहाँ से आपको एक अच्छी बाइंग देगी और नेक्स्ट TP आपका यही ऑल टाइम हाई होना चाहिए। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है 106 को तो फिर ये इसने काफ़ी डाउन आना है और दूसरा ये इसके पास सपोर्ट लेवल है 104 का एरिया है। तो फ़िलहाल आप वेट कर लें। मार्केट अभी भी अपने जो है इसमें रिट्रेसमेंट ले रही है, ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। अब हम सिल्वर को देख लेते हैं। सिल्वर की गोल्ड की तरह सिल्वर की मार्केट भी काफ़ी क्रैश हुई है कल। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने कल एक रेड कैंडल बनाई है और अब मार्केट यहाँ से अप जाने की कोशिश कर रही है। H4 में देखें तो मार्केट ने अभी इस ग्रीन जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। कोई भी H4 की कैंडल जहाँ इसके नीचे क्लोज नहीं हुई और ये मार्केट की एक स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर H4 की कैंडल इसके इस लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि 32.903 का एरिया है
इसके नीचे क्लोजिंग कर देती तो मार्केट फिर अपने सपोर्ट एरिया की जानिब आएगी। 32.45 का एरिया मार्केट नीचे आ सकती है। और अब ये है ऊपर जो है हमारे पास, अगर हम देखें तो सेलिंग हमारे पास अब फ्रेश लेवल ये पड़ा है सेलिंग का। अगर यहाँ पे हमें कोई M15 H1 में कोई सेलिंग रीज़न मिलती है तो यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं। H1 में देखते हैं इसको, हाँ जी, तो ये हमारे पास अब एक सेलिंग लेवल है जो 33.07 का, फिर इसके बाद 33.11 और ये फिर ये एक हमारे पास H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक हमारे पास सेलिंग लेवल आ रहा है और M15 के मुताबिक भी यही हमारे पास सेलिंग लेवल आ रहा है। मार्केट ऊपर जाती है तो हमने इस एरिया से इसको सेल करने और हमारा TP यही लेवल होगा। 32.90 का एरिया हमारा TP होगा। तो इसमें वेट कर लीजिएगा, अगर यहाँ पे मार्केट मिलती है आपको तो यहाँ से इस एरिया से आप इसको सेल कर सकते हैं। ये था आज का हमारा टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।